आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज 24 आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक पर शाहबानो के परिवार ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप है। सिनेमा घरों में रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही इमरान हाशमी और यामी गौतम की लीगल ड्रामा फिल्म हक विवादों से घिर गई। जिन शाहबानों पर यह फिल्म आधारित है, उनके परिवार ने आरोप लगाया कि फिल्म ने उनकी निजता का उल्लंघन किया और निर्माताओं ने फिल्म बनाने से पहले उनकी अनुमति नहीं ली। फिल्म को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शाहबानो के परिवारजनों की मांग को जायज ठहराया जाए। उन्होंने मांग की है कि फिल्म में जो पात्र दिखाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से गलत है और जो मांग परिवारजन कर रहे हैं उससे हम पूर्ण रूप से सहमति जताते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पूरे मामले का संज्ञान लेकर फिल्म से गलत पात्र हटवाना चाहिए। लोगों ने बताया कि यह फिल्म एम ए खान बनाम शाहबानो बेगम के ऐतिहासिक मामले पर आधारित है। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम महिला ने गुजारे भत्ते के लिए लड़ाई लड़ी और केस जीता। किसी व्यक्ति ने निजी जीवन या नाम का उपयोग करने से पहले उसकी सहमति लेना जरूरी है, क्योंकि ये निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। देश की एक बहुत चर्चित फिल्म जो आई है उसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। देखिए, आज हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था या दिया है, हाई कोर्ट ने, सॉरी, अब हम कोर्ट के किसी भी फैसले पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते, क्योंकि वो न्यायालय है और उसके मानना हमारे ऊपर लाजिम है। मगर आज जिस तरीके की फिल्में बनाई जा रही हैं वो एक समाज और उसकी कुरीतियाँ जो हैं, जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको तोड़ मरोड़ के उसमें मसाला लगा के पेश किया जा रहा है, जिससे कि एक समाज की छवि संपूर्ण न केवल देश बल्कि संपूर्ण विश्व के सामने धूमिल हो रही है। भाई, बहुत सारे मामले होते हैं तो हर चीज़ पे फिल्म थोड़ी बन जाएगी। और भी कई मामले ऐसे हैं, कई ऐसे बलात्कार होते हैं, कोई उन पे इम्पोर्टेंस। फिल्म के नीचे साफ तौर पर लिखा जाता है कि काल्पनिक घटना है, काल्पनिक सत्य घटना पर आधारित है ना। शाहबानो एक मामला जो हुआ था, डिस्क्लेमर दे देने से आप किसी की छवि धूमिल होने थोड़ी बात। ये तो सब बचने के कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सब काम किया जाता है। जैसे मीडिया है, कुछ भी छाप देती है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देती है, इन्वर्टेड कॉमा लगा देती है, अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती है। मगर उसके दुष्परिणाम जिस तरीके से समाज में जाते हैं और जिस तरीके से एक कुछ समुदाय विशेष के लिए घृणा पैदा होती है, वो चिंतन का विषय है और इसीलिए हम इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। सर, अब ये नई मूवी आई है हक को लेकर, बड़ा देश में विरोध चल रहा है, कहीं कि ये जो मानव जो हनन हो रहा है उसको लेकर नहीं, हम माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, हम उस न्यायालय के आदेश का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन पिक्चर में कुछ पात्र ऐसे दिखाए गए हैं, उसको मध्य प्रदेश, चूँकि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और बहुत स्ट्रिक्टली डिसीज़न ले रहे हैं, फैसले लेते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि कोर्ट के निर्णय से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। सरकार भी चाहती है कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, वो टापू बना रहे। तो हमने यही कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरी पिक्चर 3 घंटे की होती है, न्यायालय 3 घंटे की पिक्चर नहीं देखेगा। जो पात्र रखे जाते हैं उस पर डिसीज़न हो जाता है, लेकिन कुछ पात्र ऐसे हैं कि उसको अगर हटा दिया जाता है, उस परिवार का कहना है कि हमारे निजता का हनन हो रहा है, जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसका हनन हो रहा है। लेकिन न्यायालय ने माना नहीं है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, चूँकि मालवा का मामला है, ये मालवा में ही सब आता है और मध्य प्रदेश के आप बहुत कर्मवीर मुख्यमंत्री हैं, तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अविलंब इस 3 घंटे की पिक्चर को देखकर उसमें जो कुछ काट छाट है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की तरफ से हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो भी काट छाट थे उस महिला की, शाहबानो की बेटी का, सिद्दीक बेगम का, अगर कुछ कहना है, कुछ कहना चाहती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते हम लोग आवाम हैं, तो उन लोगों की आवाज़ सुनकर कुछ काट छाट कर सकते हैं। तो यकीनन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए, उससे उनका कद बहुत ऊँचा होगा। नहीं, निजता का जो बताया है, अगर मेरी डेथ हो जाती है, अगर मेरे बच्चों को उस नाम से छेड़ा जाता है तो यकीनन निजता का उल्लंघन है, अधिकारों का हनन है। वो खाली मेरे ख़त्म होने जाने से परिवार ख़त्म नहीं हो जाता, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे माननीय मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी, तमाम शहर के लोग, मध्य प्रदेश के लोग और उस महिला और महिला के परिवार के लोग आपके सदैव आभारी रहेंगे।
नहीं, इस मसले को लेकर ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन हम दूसरे मसाइलों में कल जाएंगे। संप्रदाय पर किससे शुरू करें? देखिए, कोर्ट के निर्णय पे तो हम ना शक करते हैं और कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है हक के दरबार हैं और वहाँ हक के फैसले किए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी की पर्सनल लाइफ को बिना उसकी अनुमति के एक पिक्चर में दर्शाना और उसके घर के पारिवारिक मामलों को पूरी दुनिया के सामने लाना, ये अच्छी बात नहीं है। पहले फिल्में बनती थी, लोगों की सीख के लिए बनती थी, लोगों के मनोरंजन के लिए बनती थी, और जो फिल्में बनती थी तो पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देखती थी, थिएटर भी फुल जाते थे। लेकिन आज की फिल्मों का माहौल ये है कि उसमें अश्लीलता और सबसे पहले तो धार्मिक मामलों को बीच में डालना और नफरत फैलाना और लोगों के मतलब पर्सनल लाइफ को पिक्चरों में डालकर उसको ये कहना कि फलाने शख्स की कहानी है, तो भाई उसके परिवार पे क्या बीत रही है। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी नस्लें हैं, उनका परिवार है, आने वाली पीढ़ी है, तो इसका इफेक्ट उनके पूरे ख़ानदान के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इस चीज़ को सेंसर बोर्ड को चाहिए कि वहाँ कौन सा ऐसा शॉर्ट है जो उनको तकलीफ़ दे रहा है, जो उनकी मतलब पारिवारिक मामले को लोगों के सामने लाया जा रहा है। भाई अगर उस औरत के ऊपर अगर कभी कोई मामला हुआ था तो वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उन्होंने अगर आवाज़ उठाई थी तो वो उनकी ज़िंदगी के लिए उन्होंने पर्सनल लाइफ में आवाज़ उठाई थी, ना कि इसलिए उठाई थी कि आज इतने सालों के बाद उसको फिल्मों के जरिए दर्शा के पूरी दुनिया के सामने खुलासा किया जाए। तो गलत बात है। सेंसर बोर्ड को चाहिए, फिल्म सिटी वालों को चाहिए कि ऐसी फिल्में अगर वो बनाते हैं तो जिससे पब्लिक के दिलों को ठेस पहुँचती है तो उसमें जो भी ऐसे कोई शॉर्ट हो उसको हटा दिया जाए। क्योंकि आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो फिल्में हैं वो लोगों के मनोरंजन के लिए होना चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए होना चाहिए। जैसे कि पहले पुरानी फिल्में आती थी उसमें ऐसा कोई मामला नहीं आता था। को तोड़ मरोड़ कर काल्पनिक कहा जाए, ये भी गलत है। खैर, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परमिशन दे दी फिल्म को, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। उनकी बेटियों ने इस फिल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, पहले उनकी बात को सुना जाए, उसमें क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद इस फिल्म को जारी किया जाए प्रदर्शन। तो जब तक प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए और हम उनकी बेटियों से मिलेंगे और इसके खिलाफ हम सरकार के पास वो कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम उसके खिलाफ। जी, मैं तनवीर कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी।